अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन महतरम, एक बहुत ही ख़ास और बहुत ही अहम मसला ये है कि कोई नमाज़ पढ़ रहा था और उसको नमाज में शक हो गया कि मुझसे कोई गलती हुई है कि नहीं हुई है। तो अगर ये सिचुएशन किसी के साथ हो जाए कि शक पैदा हो जाए कि कोई वाजिब छूटा है कि नहीं छूटा है, कोई गलती हुई है कि नहीं हुई है, तो अब क्या करें भाई? शक पैदा हो गया है तो उस शक को दूर कैसे करें? तो उसके लिए मसला ये है कि अगर किसी भी तरह का कोई शक पैदा हो जाए, किसी भी तरह का, तो उसके लिए एक ही मसला ये है कि शक अगर है तो वो आखिर में सजदे सौ कर ले। शक को दूर करने के लिए उसकी नमाज हो जाएगी। ये उस सूरत में है जब शक पैदा हो जाए, तो मसला ये है कि आखिर में सजदे सौ कर लेगा, नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर किसी को गलबे ज़न हो जाए, यानी शक से बढ़कर थोड़ा सा यकीन पैदा हो जाए कि नहीं मुझसे गलती हुई है, नहीं मुझसे गलती हुई है, तो अब ऐसी सूरत में अगर गलती नहीं हुई है तब तो सजदे सौ नहीं करना है। सिर्फ शक है तो सजदे सौ कर लेना है। और गलबे ज़न हो जाए कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है तो सजदे सौ नहीं करना है। और अगर यकीन हो जाए कि भाई गलती हुई है तो अब ये देखा जाएगा कि कैसी गलती हुई है। अगर कोई वाजिब छूट गया है तो सजदे सौ करेगा, कोई फ़र्ज़ छूट गया है तो सजदे सौ से नमाज नहीं होगी, उस नमाज को दोबारा पढ़ना ज़रूरी होगा। सुन्नत या मुस्तहब छूट जाए तो और उसको यकीन हो जाए कि हाँ मुझसे कोई सुन्नत छूट गई है तो उसकी नमाज हो जाएगी, लेकिन उस नमाज को दोबारा पढ़ लेगा तो वो नमाज दोबारा पढ़ना उसके लिए मुस्तहब होगा। तो पता ये चला कि शक की जितनी भी सूरतें हैं, किसी तरह का कोई शक पैदा हो जाए तो उसके लिए एक ही मसला है कि सजदे सौ आखिर में कर ले। और अगर उसको गलबे ज़न हो जाए, यकीन यानी कुछ यकीन हो जाए कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, तो अब उसके लिए सजदे सौ वाजिब नहीं है। लेकिन अगर इस बात का यकीन है कि मुझसे गलती हुई है तो भी सजदे सौ उसे करना ज़रूरी है। और अगर वो सोच ही रहा था, यानी मुझसे गलती हुई है कि नहीं हुई है कि नहीं हुई है, सोच रहा था और सोचने में इतना देर कर दिया कि एक रुकन के बराबर, एक रुकन की मिक़दार तक वो सोचता रहा, या अमल कसीर की मिक़दार तक वो सोचता रहा, तो अब उस पर सजदे सौ वाजिब होगा। और ये सजदे सौ जो वाजिब हो जाएगा वो उसको अमल कसीर की वजह से वाजिब होगा। यानी इतनी देर तक सोचता रहा कि एक रुकन उसमें किया जा सकता है, तो उस सोचने की वजह से जो उसमें मुद्दत लगा दिया है, सोचने में जितनी देर लगा दिया है, अमल कसीर कर दिया है, उस अमल कसीर की वजह से उस पर सजदे सौ लाजिम आ जाएगा। तो ख़ुलासा ये है कि सिर्फ शक है तो किसी तरह का भी शक हो उसको सजदे सौ करना है। शक है लेकिन वो शक थोड़ा सा यकीन में बदल गया है, गलबे ज़न हो गया है, और गलबे ज़न ये हुआ कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है तो कोई मसला ही नहीं है, सजदे सौ नहीं करना है। लेकिन अगर गलबे ज़न ये हो गया कि मुझसे गलती हुई है तो भी सजदे सौ कर लें। और अगर सोचने में इतनी देर लगा दिया कि अमल कसीर की मिक़दार सोचता रहा, यानी इतनी देर सोच लिया कि एक रुकन उसमें हम कर सकते हैं, तो अब ऐसी सूरत में अमल कसीर की वजह से उस पर सजदे सौ वाजिब हो जाएगा और सजदे सौ करना ज़रूरी होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।